मैं बहुत ही कठिन जीवन से आई हूँ। मेरे पति और मैं हम एक बस्ती में झोपड़ी में रहते थे। कई बार हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। मेरे पास खुद के लिए भी कुछ पकाने को नहीं होता था और इसलिए अपने पति की मदद करने के लिए मैंने केयर गिवर का काम शुरू किया। मैं एक व्हीलचेयर पे बैठी महिला की देखभाल करने गई और ये महिला जब ठीक होती थी तो यूनिवर्सल चर्च जाती थी और मैं उसी हालत में यूनिवर्सल चर्च पहुंची और कुछ समय तक उस महिला की देखभाल करती रही। मैं लगातार चर्च जाती रही। मैंने चर्च में बहुत समय तक मैनिफेस्ट होते हुए बिताया जब तक यीशु ने मुझे आजाद नहीं कर दिया। मैंने खुद को पूरी तरह से तन मन से समर्पित कर दिया। मैंने कहा, यीशु मेरी जिंदगी, मेरा दिल, जो कुछ भी मेरे पास है, जो मैं हूं और जो मैं नहीं हूं, सब कुछ स्वीकार कर लो। और तभी मुझे पवित्र आत्मा मिला जो मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग मुझसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन कोई भी मुझसे पवित्र आत्मा को नहीं छीन सकता, क्योंकि वही मेरा हीरा है। वो अनमोल है, वो मेरा मोती है ना? फिर पवित्र आत्मा ने मुझे आशीष देना शुरू किया। यीशु ने मुझे आशीष देना शुरू किया। मैंने अपनी आर्थिक जिंदगी में तरक्की करना शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक एक दिन मेरा पति बरामदे में बैठा था और मैं घर के अंदर थी। अचानक वो आगे की ओर गिर गया और गिरते समय उसका चेहरा जमीन से टकरा गया। सारा चेहरा खून से भर गया था। मैंने उसे पकड़ लिया और उसे कार में बिठा दिया और मैं उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर उसे आईसीयू में ले जाया गया और उसे जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। शोक का दर्द एक दर्द होता है। ओ, ये कुछ ऐसा है, ये बहुत गहरा दर्द होता है, भले ही आपके पास पवित्र आत्मा हो। क्योंकि ये इतना अचानक नुकसान था, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो इतनी जल्दी इस तरह चला जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे लगातार सांत्वना देता रहा, मुझे संभालता रहा, मुझे ताकत देता रहा। इसलिए मैं चर्च में मजबूत बनी रही, मैं यीशु के साथ बनी रही और अब मैं शादी या ऐसी किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। आप जानते हैं, इसी समय मुझे परमेश्वर ने एक दिशा दी। मैं 11 साल तक विधवा रही। परमेश्वर ने मुझे एक दिशा दी, जाओ लव थेरेपी मीटिंग में हिस्सा लो। लेकिन मुझे किसी की भी जरूरत नहीं थी। मैं बार बार सोचती रही, मैं लव थेरेपी में नहीं जाऊंगी। कितनी शर्म की बात है, लोग क्या सोचेंगे। एक बड़ी उम्र की महिला लव थेरेपी में जा रही है। पहले मेरी लव थेरेपी के बारे में बहुत खराब राय थी। मुझे लगता था कि जब लोग वहां जाते हैं तो बस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये खुद पे काम करने के लिए था। और आप जानते हैं, मैंने परमेश्वर की वो दिशा मानी और लव थेरेपी में जाना शुरू किया। आप गवाही की शुरुआत से ही यहाँ चुपचाप और शांत बैठे हैं। इस कहानी में आप कहाँ आते हैं? देखिए पास्ट, मैं लगभग 36-38 साल से यूनिवर्सल चर्च में परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और मैं अपनी पहली पत्नी के साथ 46 साल तक शादीशुदा रहा, जब तक एक दिन उन्हें तबीयत खराब महसूस नहीं होने लगी, दिल की समस्या, सीने में जकड़न, और उन्होंने इलाज शुरू किया लेकिन कुछ भी असर नहीं किया। और फिर एक दिन उन्हें फिर से सीने में दर्द महसूस हुआ। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और उन्हें दिल का दौरा पड़ा और आखिरकार उनका निधन हो गया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और भी क्योंकि 46 साल की शादी थी तो घर में बस मैं और वो ही थे। तो जब परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया तो मैं घर में अकेला रह गया। अचानक ऐसे ही मैंने एक साथी को खो दिया। ये मेरे लिए बहुत गहरा दर्द था। परमेश्वर का शुक्र है, परमेश्वर मेरी मदद करने आए, मुझे मजबूत किया, मुझे आशीष दिया और मैं परमेश्वर की सेवा करता रहा।
वो मेरी मदद करते रहे, मुझे ताकत देते रहे और मैं परमेश्वर की सेवा करता रहा। दुख ने दोनों की दिनचर्या पर अपनी छाप छोड़ दी थी। दिन बदल गए, दिनचर्या बदल गई, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वे वहीं रहेंगे जहां विश्वास कभी खत्म नहीं होती। और परमेश्वर ने दिखाया कि उनके योजनाओं की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। और उसी दौरान जब मैं लव थेरेपी में जा रही थी, तब इज़राइल का अभियान आया। मैंने लिफाफा लिया और परमेश्वर से एक प्रार्थना की। मैंने एक परमेश्वर के सेवक के लिए प्रार्थना की जो लंबा, अच्छा और सुंदर हो। और फिर मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो, मुझे वही भेजिए जिसे आप चुने। कोई ऐसा जिसमें पवित्र आत्मा हो, कोई जो मेरी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए। और मैंने वो प्रार्थना की और उसे वेदी पर छोड़ दिया। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी तुम प्रभु से मांगोगे, जो कुछ भी तुम प्रभु से मांगोगे, विश्वास करते हुए वो तुम्हें मिलेगा। मैंने कहा, तो फिर मैं परमेश्वर से एक साथी मांगूंगा। और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मेरे लिए एक साथी तैयार करें, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ। मेरे लिए ये काफी मुश्किल रहा है। फिर जब सभा खत्म हुई और मैं चर्च से बाहर जा रहा था, तो एक महिला असिस्टेंट ने मुझे दरवाजे पे रोक लिया और कहा, क्या आप केलिब में भाग लेना नहीं चाहेंगे? हमारी चर्च में केलिब प्रोजेक्ट है। तो मैं घर चला गया। मैंने दोपहर का खाना खाया। मैं घर पे अकेला था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कहा, मैं वहाँ वापस जाऊंगा, मैं केलिब में शामिल हो जाऊंगा। जब मैंने केलिब में भाग लेना शुरू किया, मेरी VISVS कुछ इस तरह थी, बहुत मजबूत हो गई थी। मेरी विश्वास मजबूत हुई, क्योंकि केलिब में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, कई तरह की गतिविधियां होती हैं। मैंने बहुत सी बातें सीखी जो मुझे पहले नहीं पता थी। मैं शारीरिक व्यायाम करना चाहता था, मैं लोगों की मदद करना चाहता था, लोगों के साथ काम करना चाहता था और वही करना चाहता था जो मुझे प्रेरित करता था। तो मैं वहाँ पहुँचा, केलिब में हिस्सा लिया। और केलिब का नेतृत्व कौन कर रहा था? वीरा। वो आते थे, जिम्नास्टिक करते थे, गाते थे, नाचते थे। वो धीरे धीरे घुलने मिलने लगे और मैंने देखा कि उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उन्होंने शुरुआत की, खुद का ध्यान रखने लगे, अच्छे से कपड़े पहनने लगे, आने लगे और केलिब समूह में आकर इन बैठकों में हिस्सा लेने में आनंद लेने लगे। तो एक दिन मैं घर पर था और वो आ गई। अभी अभी मेरी सर्जरी हुई थी और फिर वो 2 और चर्च सहायकों के साथ आ गई। उन्होंने वहाँ मेरे लिए प्रार्थना की है ना। और उसी पल मैंने उसे गौर से देखना शुरू किया, क्योंकि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन मैंने सोचा, क्या यही वो है जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है? मैंने एक लंबे इंसान की दुआ की थी, है ना, और वो शामिल भी हुए, है ना। लव थेरेपी में वो लंबे थे और मैंने देखा, प्रभु मैंने देखा, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। और पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे थे और मैं बार बार मना करती रही, जब तक कि एक दिन वो मुझसे बात करने नहीं आ गए, मुझसे। फिर हमने बात करना शुरू किया। अब जानते हैं, कुछ विचारों का आदान प्रदान किया। फिर उसने पूछा, क्या आप विधुर हैं? मैंने कहा, मुझे विधुर हुए थोड़ा सा 2 साल से ज़्यादा हो गया है। हाँ, मैं भी विधवा हूँ। मैं अब 11 साल से विधवा हूँ। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे साथ डेट करना चाहेंगी। फिर उसने कहा, यही तो मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। फिर हमने डेटिंग शुरू कर ली। हम लगभग 8 महीने तक डेट पे रहे, लगभग। हमने ऐसे डेटिंग शुरू की जैसे हम 18 साल के हों। मुझे याद है कि हम लव थेरेपी सेमिनार से जो भी सीखते थे, उसे अपने रिश्ते में लागू करते थे। आप जानते हैं, क्योंकि हम अलग अलग दुनियाओं से आए थे, अलग अलग शादियां थी, है ना। और पवित्र आत्मा हमें आकार दे रही थी।
वो हम पर काम करते रहे जब तक कि हमारी शादी का बड़ा दिन नहीं आ गया। यहाँ मैं हूँ, चर्च में दाखिल हो रही हूँ, पहले से ही इतनी खुश। मैंने इससे पहले कभी चर्च में शादी नहीं की थी। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था, आप जानते हैं, क्योंकि 74 साल की उम्र में बहुत लोग सोचते हैं कि ये नामुमकिन है ना, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मुझे ये तोहफा दे रहे हैं, ये कुछ अभूतपूर्व है। और आज हम एक वाचा वाला प्यार जीते हैं। ये एक ऐसा प्यार है जो मेरे पति और सबसे ऊपर परमेश्वर के बीच साझा होता है। हमें लगता है कि बुजुर्गों की जिंदगी में अब कोई स्वाद नहीं रह गया, लेकिन बुजुर्गों की जिंदगी में भी स्वाद होता है। जब हम इस ग्रुप में जाते हैं केले, जो सीनियर्स का ग्रुप है, आज भी हम मजबूती से जाते हैं, नाचते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वो ग्रुप वही हमारी आत्मा को नया कर देता है। अगर हम खुद को आकर्षित महसूस नहीं करते तो वहाँ हम खुद को खूबसूरत महसूस करते हैं। हम खुद की देखभाल करना सीखते हैं, जानते हो। स्वस्थ रहते हुए बुजुर्ग लोग हम खुद को खाना खिलाना सीखते हैं। कैलिब ग्रुप में हमारे पास पोषण की क्लास भी होती है कि हमें क्या खाना चाहिए ताकि हम और स्वस्थ रहें। Se o caminho machucar, juntos pra ceder ou pra ganhar, mesmo se o mundo não acreditar, cada passo é pro मैं तारीख नहीं भूलता। नहीं पास्टर, 5 साल होने वाले हैं ना। हाँ, 5 साल होने वाले हैं। हम अभी भी अपने हनीमून पर हैं। हाँ, हम अभी भी हनीमून फेज में जी रहे हैं। Dança comigo até a morte vir, até o fim, pra sermos um como Deus nos fez.